हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8 के नैतिक शिक्षा पाठ 18 का एक्सप्लेनेशन और उसके बाद इसी वीडियो में आप इसके प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पाठ को आपको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपके इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। केवल अभ्यास वाले प्रश्नों को करने से नहीं चलेगा, आपको इंटरनल भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए पाठ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए। तो पाठ 18 में आ रहा है न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन। न्यायमूर्ति यानी कि जज। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जो उस समय थे, जब ये डॉक्टर महाजन थे उस समय, तो उस समय के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने जस्टिस महाजन के संबंध में कुछ शब्द कहे थे। और वो क्या कहे थे? ये कहे थे कि अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में, यानी कि बहुत सारे कमीशन जो हुए उनके सदस्य रहे थे ये महाजन जी। तो बहुत से सारे कमीशन के सदस्य के रूप में अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, यानी कि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनके संचालक भी रहे, उन्हें उसे ऑपरेट भी किया है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के जज तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व यानी कि अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शानदार ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, निष्ठापूर्वक यानी कि ईमानदारी से निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद, उच्च कोटि के यानी कि बहुत ही अच्छे जो है वो न्यायविद थे। न्यायविद यानी कि न्याय करते थे और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता ने दिखाया होगा ज्योतिष वगैरह से इनकी कुंडली, तो उन्होंने इन्हें जो है वो अशुभ घोषित कर दिया था कि ये बालक अशुभ है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग, माता पिता से दूर रखा गया। इनका जन्म देखिए यहाँ से इंटरनल बनता है आपको कितने वर्षों के लिए वो घर से अलग रहे थे। तो 12 वर्ष तक घर से अलग रहे थे अपने माता पिता से। और इनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ था। इसको भी याद रखना है आपको। इनके पिता का नाम क्या था? तो बृजलाल था। और जो गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे, इनके पिता क्या थे? गांव के सज्जन यानी कि रिस्पेक्टेड, और संपन्न यानी कि धनी महाजन थे। उनका फलित ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। इनके जो पिता थे बृजलाल, इनका जो है ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उनके कहने के अनुसार इन्होंने 12 वर्ष तक इनको अपने से दूर रखा था। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उनका भाग्य जानने का यत्न किया गया, यानी कि प्रयास किया गया, ज्योतिष को बुलाया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर श्री बृजलाल ने इस बालक को एक राजपुतानी आया रंगटू को सौंप दिया। यानी राजपूत आया यानी कि सर्वेंट थी, जिसका नाम क्या था? रंगटू। ये इंटरनल क्वेश्चन है, किसके पास उनको सौंप दिया गया? तो रंगटू नाम की आया थी, उनके पास सौंप दिया। इसी माता रंगटू ने अपने बालक के साथ साथ मेहरचंद को भी अपना दूध पिला पिलाकर बड़ा किया। ऐसा भी हो सकता है था कि यह बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, परंतु इस बालक के माध्यम से महान कार्य संपन्न होने थे। 12 वर्ष का गृह त्याग पूरा कर मेहरचंद घर लौटे। जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो फिर इनको वापस उनके घर इनके माता पिता लेकर के आए। उन्होंने 1910 में बीए तथा 1912 में एलएलबी की परीक्षा पास की और लाहौर तथा गुरदासपुर में वकालत की। कहाँ पे वकालत की इन्होंने? तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लाहौर तथा गुरदासपुर में वकालत की। 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल कोर्ट के जज बने। कब? 26 जनवरी 1950 में जो फेडरल कोर्ट था उसके जज बने। जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे उसके न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 4 जनवरी 1954 को वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए। कब? 4 जनवरी 1954 को वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में पुनर्विचार के लिए नहीं गया। यानी कि होता क्या है कि निचले वाला जो अदालत है, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, तो अगर वहाँ कोई फैसला होता है तो उसमें फिर दोबारा से विचार करने के लिए उसके आगे के कोर्ट में भेजा जाता है। लेकिन इन्होंने एक ही बार में ऐसा फैसला किया कि कभी उनका द्वारा जो फैसला किया गया था वो ऊंची अदालत में पुनर्विचार के लिए नहीं गया था। इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता एवं न्याय निपुणता प्रकट होती है। यानी कितनी वो उनकी बुद्धिमान थे और कितने न्याय निपुण थे, ये प्रकट होता है। न्यायालय की सेवा से निवृत्त हो जाने पर वे डीएवी प्रबंध करती समिति के प्रधान बने।
यानी कि जब वो यहाँ से रिटायर हो गए न्यायालय से, कोर्ट से, तो वो एक क्या बने, डीएवी प्रबंध कर्त्री समिति के प्रधान बन गए। यद्यपि इस सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें राज्यपाल या राजदूत बनने की पेशकश की गई थी, यानी उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि आप राज्यपाल या राजदूत बन सकते हैं, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि नहीं स्वीकार किया। अब महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज, डीएवी और कृषि पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। वे आर्य समाज के सत्संगों, कथाओं तथा उत्सवों में नियम पूर्वक उत्साह से भाग लिया करते थे। शिक्षा शास्त्री के रूप में वे उन दूरदर्शी और कर्मठ महापुरुषों में थे जिन्होंने देश विभाजन के बाद शरणार्थी बने हुए पंजाब विश्वविद्यालय को पहले सोलन में और उसके बाद चंडीगढ़ में पुनर्वास प्रदान किया। 1967 की 12 दिसंबर की रात उनका चंडीगढ़ में देहावसान हो गया। तो ये डेट याद रखिएगा, कब, 1967 की 12 दिसंबर 1967 को चंडीगढ़ में उनका देहावसान यानी कि देहांत हो गया। यहाँ वे पंजाब विश्वविद्यालय की एक बैठक में उपस्थित हुए थे। 1948 में इसी विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल के साथ उन्हें LL.D की उपाधि से सम्मानित किया था और वे मेहरचंद महाजन से डॉक्टर मेहरचंद महाजन हो गए थे। कश्मीर के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि 18 सितंबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो देखिए ये कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने इनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में इन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। जब ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे कश्मीर के, तो इन्होंने उस समय भारत से कश्मीर को जोड़े रखने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी इन्होंने करवाया। कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई। महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशाल भूमि दान दी और वहाँ अनेकानेक डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। यानी कि जब ये वहाँ प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उनके समय में, तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि डीएवी की संस्थाओं की स्थापना के लिए वहाँ पे ज़मीन वगैरह दान दी थी और कई सारी डीएवी की शिक्षण संस्थाएं भी वहाँ पर स्थापित की गई कश्मीर में। भारत विभाजन से डीएवी को भी बहुत बड़ी क्षति पहुँची थी, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जनता के दान से बनाई गई शिक्षण संस्थाएं पाकिस्तान में ही रह गई थी, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले लाहौर में स्थापना हुई थी वहाँ पर, तो वो सारी जब देश विभाजन हुआ तो सारे पाकिस्तान में आ गया, तो ये सब पाकिस्तान में रह गया। धन का नितांत अभाव हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई। डीएवी के असंख्य कर्मचारी, यानी कि बहुत सारे कर्मचारी जो थे वो बेघर हो गए। पाकिस्तान से आने वाले असंख्य छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय क्या किया, उन्होंने अब जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा उस समय के जो नेता थे, तत्कालीन नेताओं को दी कि जो डीएवी का कार्यालय है वो जालंधर जो चला गया है वहाँ से दिल्ली लाया जाए, यानी पाकिस्तान से अब दिल्ली लाया जाए। यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन डीएवी का मार्गदर्शन न करते तो न मालूम आज डीएवी का क्या स्वरूप होता, क्योंकि उसका सारा कार्यालय सब था वो पाकिस्तान में ही रह गया था। तो उस समय इन्होंने ही मार्गदर्शन किया कि उसे दिल्ली लाया जाए। कोई व्यक्ति कितना भी महान व गुण संपन्न क्यों ना हो, उसका जीवन सीमित होता है, यानी एक न दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। संसार के इसी कटु सत्य से महाजन जी भी अछूते ना रहे और उन्होंने सन 1967 में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। नश्वर यानी कि जो शरीर का नाश हो जाता है, हमेशा ये परमानेंट नहीं रहता शरीर। यह प्रसन्नता का विषय है कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने उनकी सेवाओं को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, चिरस्थायी यानी हमेशा स्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म स्थान, उनका जो जन्म स्थान था कहाँ था, कांगड़ा में, उनकी स्मृति में यानी कि उनकी याद में उनके नाम पर कॉलेज का नामकरण किया है। कहाँ पर किया है, तो कांगड़ा में उन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया है। और इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी लड़कियों के लिए जो डीएवी कॉलेज है वो उनके नाम पर समर्पित किया गया है। निश्चय ही डॉक्टर महाजन का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और डीएवी आंदोलन में उनकी अमरता का संदेश सदैव गूंजता रहेगा। इस प्रकार अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणियाँ झूठी सिद्ध होने से फलित ज्योतिष झूठा है। अतः आपका यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। अब इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये आपने चैप्टर के शुरू में ही देखा था। और फिर उनकी धाई माँ का नाम क्या था, रंगटू था। और इनके पिता ने धाई माँ को क्यों दिया था, ज्योतिषियों कहने पे दिया था। तो चलिए अब इन सब प्रश्नों के उत्तर हम करते हैं।
प्रश्न 1, मेहर चंद महाजन का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, मेहर चंद महाजन का जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। 2, डॉक्टर मेहर चंद महाजन की धाई माँ का नाम क्या था? उत्तर, डॉक्टर मेहर चंद महाजन की धाई माँ का नाम रंगटू था। प्रश्न 3, बालक मेहर चंद को इनके पिता ने धाई माँ को क्यों दिया? उत्तर, बालक मेहर चंद को इनके पिता ने धाई माँ को इसलिए दिया क्योंकि इनके पिता बृजलाल का फलित ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का यत्न किया गया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर इनके पिता ने इनको राजपुतानी आया रंगटू को सौंप दिया। प्रश्न 4, मेहर चंद महाजन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बनाया गया? उत्तर, मेहर चंद महाजन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 4 जनवरी 1954 को बनाया गया। प्रश्न 5, महाजन जी को कश्मीर का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? उत्तर, महाजन जी को 18 सितंबर 1947 को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न 6, प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर महाजन ने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए क्या कार्य किए? उत्तर, प्रधानमंत्री कार्यकाल में डॉक्टर महाजन ने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया, कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से विशाल भूमि दान करवाई और वहाँ डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। प्रश्न 7, भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन ने डीएवी की किस प्रकार रक्षा की? भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को देकर डीएवी की रक्षा की। प्रश्न 8, डॉक्टर महाजन की डीएवी सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर महाजन का डीएवी संस्थाओं की सेवाओं में विशेष महत्व रहा है। वे डीएवी के प्रबंधकर्ती समिति के प्रधान रहे और डीएवी की सेवा की। कश्मीर के प्रधानमंत्री रहने के दौरान इनकी प्रेरणा से ही महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशाल भूमि दान दी और वहां पर अनेकानेक डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन ने डीएवी का मार्गदर्शन करते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को दी। 9, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस मेहरचंद महाजन के लिए क्या शब्द कहे थे? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस मेहरचंद महाजन के लिए ये शब्द कहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में, अनेक संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।